हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास शर्मा क्रांतिकारी स्टूडेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है, आपके टॉपिक का नाम होगा स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनका क्या वेटेज रहता है ये देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे अपने पास हो गया CGL या फिर CHSL। CGL और CHSL दोनों का प्री का पैटर्न सेम होता है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को आपको 25 क्वेश्चनों में से। ठीक है, 25 क्वेश्चनों में से CGL और CHSL प्री के एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही बात करें हम लोग CPO की, तो CPO के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 में से। 50 क्वेश्चनों के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं CGL मेंस की। CGL मेंस के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 100 में से। 100 क्वेश्चनों में से आपको 4 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के देखने को मिलेंगे CGL मेंस के अंदर। बैंक के अंदर इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका वेटेज रहेगा एग्जाम के अंदर इस टॉपिक का। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के अंदर दूरी इक्वल होता है समय इंटू चाल। जिन बच्चों को यह पता है वो इस टॉपिक के आधे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व कर सकता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, दूरी इक्वल होता है समय इंटू चाल इंटू, तो आप डी इक्वल लिखोगे टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, तो आप इधर देखो डी के इक्वल क्या होता है, टाइम इंटू टाइम इंटू स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड के इक्वल क्या होगा, स्पीड के इक्वल होगा डिस्टेंस बटे टी, और टी के इक्वल क्या होगा, टी के इक्वल होगा आपका डिस्टेंस बटे स्पीड। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक के अंदर काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए। अब आगे देखते हैं इसके अंदर स्पीड। स्पीड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड की यानी क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अब डिस्टेंस को किसके अंदर नापा जाता है, डिस्टेंस को माना हमने नाप लिया मीटर में, तो मीटर की दूरी आप लोगों को तय करने में ज्यादा से ज्यादा सेकंड का टाइम लगता है, तो टाइम को हम लेंगे सेकंड के अंदर। ठीक है, टाइम को लेंगे सेकंड के अंदर, तो इसकी जो वे हो जाएगी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन जब डी को अपन ले किलोमीटर के अंदर, तो किलोमीटर के अंदर किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लोगों को हावर का टाइम लगता है, तो ये हो जाएगा हावर। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर
हावर। जो अपने पास स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड के अंदर भी होती है और किलोमीटर पर हावर के अंदर भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे सीखते हैं। क्वेश्चन में आपको दे देता है स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर और आपको कन्वर्जन कराया जाता है किलोमीटर पर हावर के अंदर, तो कैसे उसको चेंज किया जाए किलोमीटर से मीटर के अंदर। चलो इधर देखो आप, अगर आपको दे दे 1 किलोमीटर पर हावर किसी वस्तु की स्पीड है, क्या है 1 किलोमीटर पर हावर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है? 1000 मीटर। तो 1 हावर के अंदर क्या होगा अपने पास? 1 हावर इसके अंदर होती है 60 मिनट, और 60 मिनट में क्या होते हैं? 360 सेकंड, 3600 सेकंड सॉरी। तो क्या लिख देंगे नीचे? 3600 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से और 2 से 5 और 8, क्या आ गया अपने पास? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इधर देखो, अब यहां दे रखा आपको 1 किलोमीटर पर हावर, इसके इक्वली होता है आपका इसके इक्वल होता है आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको दे दे किलोमीटर पर हावर दे दे, अगर आपको किलोमीटर पर हावर दे दे और आपको बोला जाए इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो क्या करोगे आप? मल्टीपल कर दोगे 5/18 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करिए, तो आपको क्या करना है? किलोमीटर पर हावर को 5/18 से मल्टीपल करना है। इधर देखो, अगर दे दिया जाए आपके पास x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर की वैल्यू पूछी जाए कि इसकी मीटर पर सेकंड के अंदर क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या करोगे? 5/18 से मल्टीपल कर दोगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरह जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि आपको मीटर पर सेकंड इसको चेंज करना आपको किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर के अंदर चेंज करना है, तो क्या करोगे? जब आपको मीटर पर सेकंड दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि आपको किलोमीटर पर हावर के अंदर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? उसे 18/5 से मल्टीपल कर दोगे। कितने से? 18/5 से, तो आपकी वैल्यू किलोमीटर पर हावर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला दे रखा है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टी। इसके अंदर ये 3 चीजें काम आने वाली है, डिस्टेंस, स्पीड और टी। अगर आपको बोला जाए कि आपको डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है? डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, तो जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी? स्पीड टाइम के रेसिप्रोकल होगी। जो स्पीड है वो टाइम के रेसिप्रोकल होगा या फिर टाइम स्पीड के रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इधर देखो आप, ये 2 स्थान है ए और बी। अब आपको बोला जाता है कि इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी? 600 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 आदमी जाते हैं, ए से बी जाते हैं, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू।
ये जाता है S1 स्पीड से और ये जाता है S2 स्पीड से, और दोनों टाइम लेते हैं। जो P है वो लेता है T1 टाइम और ये लेता है T2 टाइम। दोनों क्या लेते हैं, S1 और S2 और S2 और T2 और S1 और S2 रहता है इनका टाइम और स्पीड। तो इधर देखो आप, किसी व्यक्ति ने D1 दूरी तय की, D दूरी तय की, क्या की है, D दूरी तय की है। तो D दूरी तय करने में P को कितना वो लगा, P का जो मान होगा D का, डिस्टेंस का क्या रहेगा, S1 और T1। और Q ने D दूरी तय करने में क्या किया, S2 स्पीड से गया और T2 टाइम लिया। अब D तो यहां अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। D क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, S1 और T1 इक्वल हो जाएगा S2 और T2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, S1 बटे S2 बरोबर T2 बटे T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति की स्पीड S1 अपॉन S2 हो, रेशो के अंदर हो, तो उनके अंदर जो टाइम लगेगा उनके T2 अनुपात T1 में लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, अगर आपके ये है D इक्वल होता है S इंटू T, अगर आपका टाइम कांस्टेंट रख दिया जाए, अब क्या रखना अपन को, टाइम कांस्टेंट रखना है। अगर आपको कह दिया जाए कि टाइम कांस्टेंट है, तो जो D है, D डायरेक्ट डिपेंड करता है स्पीड पर। D किस पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, D डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर कर रहा है। कैसे कर रहा है, इधर देखो आप, जैसे A और B कोई स्थान है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति A से B तक जाने में कितनी स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर से, और कोई दूसरा व्यक्ति A से B जाने के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और दोनों क्या करते हैं, 8 घंटे लेता है और ये भी 8 घंटे लेता है। ठीक है, तो D का क्या होता है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है दोनों की, तो डिस्टेंस क्या रहेगी, 40 इंटू 8, और इसकी क्या रहेगी, 50 इंटू 8। ये क्या है, डिस्टेंस। और टाइम का यहां पे जो स्पीड है, स्पीड को रेशा क्या था अपने पास, 4:5। ठीक है, तो यहां अनुपात दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस का, 8 से 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4:5 ही रहेगा। तो क्या है, जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो डिस्टेंस है वो स्पीड पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। ठीक है, अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगला अपने पास डिस्टेंस इक्वल है टाइम इनटू स्पीड के। जब आपको कह दिया जाए कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या है, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है टाइम पर। डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई व्यक्ति, इधर देखो, x से y जाने में, x से y जाने के अंदर t स्पीड से जाता है, कितनी स्पीड से जाता है, t स्पीड से जा रहा है, t स्पीड कितनी है, s स्पीड से, सॉरी, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरा व्यक्ति जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, और टाइम कितना ले रहा है, यहां पे अपन को
स्पीड कांस्टेंट रखनी थी। क्या रखनी थी? स्पीड कांस्टेंट रखनी थी। जब स्पीड कांस्टेंट रखते हैं तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है टाइम पर। ठीक है, तो इधर देखो आप, एक तो ए है और एक बी है। जो ए है उसने ए ने क्या किया है? 50 किलोमीटर दूरी तय की है, और बी ने कितनी की है? 60 किलोमीटर दूरी तय की है। और कितने टाइम में की है? 5 आवर, और ये कितने किया है? 6 आवर। तो यहां टाइम का रेशो क्या है? 5:6 है। तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? डिस्टेंस कैसे आएगी? 50, यहां भी 50 है। 50 इंटू 5:50 इंटू 6, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? 5:6। तो अभी क्या बताया था मैंने? जब स्पीड कांस्टेंट रखी जाती है, जब स्पीड कांस्टेंट रखी जाती है तो जो टाइम है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जो टाइम का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको, ऑफिस से घर जाते समय, ये क्वेश्चन संख्या है, ये क्वेश्चन संख्या है। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.66% अधिक समय लगा। तो इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है? पहले तो आप देखो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके पास 1/6। क्या होती है? 1/6 होती है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो क्या कह रहा है? उसके घर पहुंचने में सामान्य समय से, ये क्या है? समय का रेशो दे रखा है। समय का रेशो क्या दिया है उसने? समय का रेशो दिया गया है कि पहले समय लगता था 6 यूनिट, अब समय लग रहा है 7 यूनिट। तो स्पीड का रेशो दे रखा है। ये स्पीड का रेशो क्या होगा? अगर डिस्टेंस सेम है तो 7:6 हो जाएगा। स्पीड का रेशो क्या होगा? 7:6 हो जाएगा। और कितना समय अधिक लगता है? क्या पूछा गया है? कितना प्रतिशत जो गति है उससे कितने प्रतिशत गति कम हो जाती है? तो सामान्य गति, पहले गति कितनी थी? 7 यूनिट थी अपने पास स्पीड, अब कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गई है। तो कितना कम हुआ है? 1 यूनिट कम हुआ है। तो किसके ऊपर हुआ है 1 यूनिट कम? 1 यूनिट कम हुआ है 7 के ऊपर। तो 1/7। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14 पॉइंट 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 14.28%। कितनी होगी? 14.28% होगी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आगे करते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन
सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो और भी इसे सोल्व करने की कोशिश करो। इधर देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपनी सामान्य गति के 3/8 पर चलते हुए रोहन अपने कार्यालय तक पहुंचने में 75 मिनट लेट हो जाता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। ये क्या दे रखा है अपन को, गति दे रखी है। तो स्पीड का रेशो क्या है, 8 से 3 हो गया है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस सेम है तो क्या करेंगे, टाइम का रेशो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3, 8। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 75 मिनट लेट हो जाता है। कार्यालय पहुंचने में कितना लेट हो जाता है, 75 मिनट लेट हो जाता है। और यहां कितना लेट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये 5 यूनिट बढ़ रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 मिनट। तो एक की कितनी होगी, 15 मिनट। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय। तो सामान्य समय कितना था, सामान्य समय था 3 यूनिट। सामान्य समय कितना था, 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 15, 45 मिनट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। चलो इस क्वेश्चन को करो। चलो एक क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना आपके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप इसे अच्छे से पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने स्थान P से स्थान Q तक 40 किलोमीटर पर आवर व Q से P तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय की। पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे। A और B के बीच की दूरी कितनी है। अब यहां आपको दूरी पूछ रहा है, A और B के बीच दूरी कितनी है। यहां दूरी सेम दे रखा है, दोनों केस के अंदर डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट कर रखी है। तो आपको दूरी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पहले देखो आपको कितनी है इनकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब आता है तो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया इनका, 4:3 का हो गया स्पीड का। जब डिस्टेंस सेम रहती है तो स्पीड का जो रेशो रहता है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशो रहता है। तो टाइम का रेशो क्या होगा आपके पास, 3:4। ये आपके पास आ गया टाइम का रेशो। तो ये पूछ क्या रहा है कि चाल से तय की पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे। कितने लगे, 6.3 घंटे लगे हैं पूरी यात्रा के अंदर। तो और यहां कितना लगा है टाइम, यहां लगा है 7 यूनिट, टोटल 7 यूनिट लगा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू है 6.3 आवर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 0.9 आवर। कितनी होगी, 0.9 आवर होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो यहां देखो, यहां कितनी है, 3 यूनिट टाइम लगा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास है 0.9, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 2.7 आवर। ठीक है, अब 2.7 आवर क्या आ गया, टाइम आएगा। अब 2.7 आवर तक कितने की स्पीड से चले, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, टोटल डिस्टेंस होगी
टोटल डिस्टेंस देखो आपके पास क्या होगी, 2.7 इंटू 40। ठीक है, तो इधर देखो कितनी हो गई, 8 और 0 और पॉइंट लगा, अट गया, 108 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। कॉपी कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ो, इसे सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। यदि वह अपनी चाल को 37.5% कम कर देता है, तब यह क्या है, तब सामान्य समय में जो दूरी तय करता था उससे 132 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है, तब उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। तब क्या ज्ञात करना है, वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। अब यहां क्या दे रखा है, यहां टाइम सेम दे रखा है, यहां है समान समय में। तो टाइम क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। जब टाइम कांस्टेंट हो तो किस चीज की वो दे रखी है, चाल की रेशो दे रखा है। चाल क्या अपने पास 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। क्या होती है, 3/8 होती है। ठीक है, तो पहले स्पीड कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हो गई, 3 घट के 5 हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, जब टाइम सेम रहेगा तो जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो कितना यूनिट कम हो रहा है, 3 यूनिट कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 3 यूनिट। और यह कितनी दूरी कम चल रहा है, 132 किलोमीटर कम चल रहा है। 132 किलोमीटर कम चल रहा है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 43 किलोमीटर। ठीक है, तो 43 किलोमीटर। अब ये 43 किलोमीटर चलता है एक, तो 8 यूनिट चलेगा। जब ये 8 यूनिट चलेगा तो कितना चलेगा, 8 इंटू 43 किलोमीटर। ये हो गई टोटल डिस्टेंस चल रहा है, ये 8 इंटू 43 टोटल डिस्टेंस चल रहा है। पूछा क्या जा रहा है, तब उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो वास्तविक चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चाल ज्ञात करने के लिए जो दूरी होती है उसमें टाइम का भाग दे देते हैं। टाइम क्या अपने पास है, 8 घंटे, तो 8 का भाग दे देंगे, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया अपने पास है, 43 किलोमीटर पर हावर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया आपको। आज के लिए ही इतना ही काफी है, आगे इससे आगे हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है।